की जींद एरिया में तो सबसे पहली सोच है कि भाई एक लड़की बारात लेके गई है लड़के के घर और लड़के को अपने घर लेके आई है, क्योंकि भाई एक ये मानस का है इनके भाई नहीं था, ये भी है एक मेन बात है। तो पूरी बात करांगे। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है अपना? मंजू इंसा। मंजू इंसा मतलब कितने पढ़े लिखे पहले तो? एमएससी की हुई है। मंजू इंसा गाँव हो गया ये? सिंगवाड़। सिंगवाड़ नरवाना तहसील हो गया। हाँ जी। तो मतलब किस तरह की सोच बनी हुई है? देखो आप पढ़ी लिखी हो और पहले तो आप इंसा लगाओ हो, मान ले ये जो सिरसा वाला है ना, हाँ जी, वो लगाते हैं सभी। हाँ जी। तो वो कैसे की सोच बनी हुई है? हमने मतलब ऐसा सोचना चाहिए। गुरुजी ने वचन किए हुए हैं कि जिनके एक ही लड़की है वो कुल का कराउने एक मुहिम है, उसके अनुसार ये शादी कर सकते हैं कि जिसके घर में 2 लड़के हैं वो अपना एक लड़का शादी करवा के लड़की के घर भेज दे। तो ये मतलब ये इस तरह के जैसे आपकी शादी हुई है, पहले भी हुई है जींद में, तो पहली शादी शायद? हाँ, जींद में ये दूसरी शादी है। हमारे से पहले 33 शादियाँ हो चुकी है, ये 34वीं शादी। हरियाणा में? हरियाणा में शायद दूसरी शादी है। अच्छा, तो मतलब कैसा फील करोगे? देखो पहले तो एक थोड़ी घटना भी सुनने में आई थी, आपका भाई था। हाँ जी। आज से 2-3 साल पहले कोई घटना होगी थी। हाँ जी, हाँ। कैसी की घटना होगी थी? वो तालाब में भैंसों को लेके गए थे तो वहाँ पे पानी में डूब गए थे। तैरना तो आता था लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, हार्ट फेल हुआ या हार्ट अटैक आया, कुछ भी पानी से ऊपर ही नहीं आए वो। चलो वो एक दुख भरी घटना थी। परिवार तो देखो संभालना फिर भी पड़े हैं, बुजुर्गों ने संभालना पड़े, आपने भी जिम्मेवारी थी। पहले आप कितने भाई बहन थे? एक भाई था और एक मैं बहन थी, 2 भाई तो बहन मतलब थे। अब एक मैं सिंगल। अब अकेली हो आप? हाँ जी। तो आपने की विचार कराया भाई, मतलब आपने माता पिता से या जो रिश्तेदार है उनसे इसके बारे में बात की भाई हम ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें की महसूस है? डेरे की मुहिम थी तो भाई के जाने के बाद ये चीज़ दिमाग में आई भी कौन ख्याल रखेगा इनका। तो फिर पापा के सामने ये बात रखी भाई पापा मैं इस मुहिम के अनुसार शादी करूँ। तो पापा भी राजी थे और मम्मी भी राजी थी। फिर पापा ने अपने परिवार वालों से बात की, रिश्तेदारों को बताया तो सारे सब राजी थे, सब ने हाँ कर दी थी। फिर डेरे में फॉर्म भरा गया। फिर एक आंटी थे जो बीच के बिचौलिए, उन्होंने बताया इन जींद की फैमिली के बारे में। फिर दोनों का रिश्ता हुआ, फिर शादी हुई। शुरुआत मतलब आपने की थी या आपके मम्मी पापा ने की थी? शुरुआत मम्मी पापा ने की थी। मम्मी पापा ने हाँ की जी। थी। मतलब अरे एक आदमी देखो सोचता है भी उसका वंश चले, हाँ जी। सीधी बात है। चलो बेटा ना रहा, एक दुख भरी घड़ी थी वो, लेकिन हर एक आदमी सोचता है वंश चले। फिर भी एक मम्मी पापा की आपकी बहुत बड़ी सोच है। और जींद जिले में पहली है? हाँ जी। पहली शादी है? दूसरी शादी है? हाँ जी। चलो दूसरी है, फिर भी एक अच्छी सोच मान के चला इसने। हाँ जी। पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, हर चीज़ में पहले दिन से सपोर्ट करते हैं। जब भाई था तब भी और अब भाई नहीं है तब और भी ज़्यादा करते हैं। तो पापा ने कभी कम नहीं समझा कि मेरी लड़की है तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने हर चीज़ में मुझे वैल्यू दिया। तो मतलब कैसा फील करो हो? जैसे अपना लोकल एरिया है, आप भी यहाँ पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी वैसे वहीं हो या नरवाने आसपास पढ़ी? मैं बीएससी नरवाना से किया और एमएससी सीडीएलयू से किया, यूनिवर्सिटी सिरसा से। ठीक है। तो अब कैसा फील करो? देखो अपना ग्रामीण एरिया सारा उसी रीति रिवाजों को मानना है कि भाई लड़का अगले घर बारात लेके जाओ है। इस चीज़ को बहुत ही कम मानना है अब तक भाई लड़की जाओ है। तो इसमें बारे में मतलब आप बारात लेके गई है तो आपने क्या महसूस हुआ और किस तरह के आपके विचार थे, एक बार वो बताओ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि दुनिया से हट के कुछ अलग किया है। एक दिमाग में था कि लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन फिर अपने माँ बाप के बारे में ज़्यादा सोचा कि अगर मैं दुनिया के अनुसार ही शादी करूँगी तो वो अकेले रह जाएंगे, उनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती मैं। तो फिर मैंने डेरे वालों की बात सुनी, अपनी फैमिली का सोचा और फिर इस मुहिम के अनुसार शादी की, दूल्हे को घर लेके आई और अभी सारा परिवार, फैमिली, पड़ोसी सब बहुत खुश है। बिल्कुल। मतलब इसमें जैसे आप बारात लेके गए थे, बिल्कुल एक ऐसा नाच गाने के साथ गए थे डीजे डाजे लेके, तो मतलब कैसा महसूस हुआ आपने? जैसे लड़का आता है, हमेशा रिवाज भी है अपने समाज में, आप एक लड़की होकर आप ले घर गए थे तो आपने कैसा किया लगा? शादी डेरे में हुई थी तो वहीं लेके गए अच्छा, थे। डेरे में हुई थी शादी? हाँ जी, शादी जींद डेरे नहीं में हुई थी? नहीं, शादी डेरे में हुई थी। तो वहाँ पे लेके गए थे बारात को, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हो रहा था। गुरुजी के सामने हार डला। तो भाई साहब भी यहीं पर उनते भी आता है। राम राम भाई। राम राम जी। भाई पहला उन्हें परिचय दो और कितने साल से आपका परिवार डेरे से जुड़ा हुआ है? मेरा नाम है विनोद इंसा। हम जींद के निवासी हैं, प्रॉपर जींद में रहते हैं। हाँ, हमें 20 साल हो गए हैं डेरे से जुड़े। मम्मी पापा को और नाना नानी दादा दादी पहले से ही सत्संगी थे पहले से। तो आपने देखो सीधी बात है, कैसा फील हो रहा है इस टाइम? आप एक लड़की के घर आए हो, हमेशा लड़की जाति देखी है अपने एरिया में, आप अपने समाज की बात करा, तो अब अपना कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं, घर वालों ने भी सपोर्ट किया पूरा। सभी की सहमति से ही यहाँ पे फिर मैं आ सका हूँ। मैंने भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ आया, माँ बाप की सेवा करूँगा। बिल्कुल।
मतलब अपने माँ बाप जैसे सास ससुर बोलते हैं हम भाषा में, उनको लेकर आपकी क्या विचार रखेंगे, क्या सोच रहेगी? सोच तो ये है कि जैसे मम्मी ने बोला है कि अब जैसे गोदनामा लिखवा दिया था, पूरी कागज़ कार्रवाई हुई है, उसके बाद ही जैसे यहाँ भेजा है, तो अब इनको ही सास ससुर की बजाय पूरे माँ बाप ही मानना है। शुरुआत में मतलब जैसे ऑफर इन लड़की वालों की तरफ से गया था या आपकी तरफ से हुआ था, कैसे हुआ था शुरुआत में? जैसे एक जो बिचौलिया जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने ही जैसे मेल करवाया था। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, जैसे वो ये बनना चाहती है, शादी ऐसे करवाना चाहती है, तो मम्मी ने भी उनसे सलाह की। उसके बाद फिर डेरे में फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद फिर आगे की कार्रवाई हुई। आप कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। आप सबसे छोटे हो या बड़े? मैं सबसे छोटा हूँ। और मतलब तीनों लड़कियों की शादी कर दी आपने, तीनों बहनों की। आपसे बड़ा भाई है जो? हाँ, वो बड़ा भाई है, वो क्या नाम शॉप करता है। अच्छा, मतलब शादीशुदा है? हाँ जी, सारे। मतलब आप ही थे अकेले इस घर में जिसकी शादी नहीं हुई थी? हाँ जी। तो अब मतलब आपका तरीका थोड़ा अलग हो गया चेंज, क्योंकि आपकी बहन भी अगले घर गई है, अगले आपके भाई के भी घर आई है, तो अब आपको मतलब एक महिला के घर या कैसा लड़की के घर जाके रहना है, तो उसके बारे में थोड़ा अलग सा फील हुआ, तो वो कि कैसा है वो बताओ। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी आगे भी बिल्कुल लगे, क्योंकि आसपास वाले अच्छा ही बोलते हैं, किसी ने बुरा कुछ कहा नहीं अभी तक। फ्रेंड सर्कल में भी अच्छा ही बोला कि एक अच्छी नई मुहिम लेके आया है, और ये मुहिम डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने ये बनाया है। तो जैसे देखो, आपके सिस्टर से भी बात हुई होगी, रिश्तेदारों से भी बात हुई होगी, शुरुआत में जब बात चली कि भाई लड़की वालों की तरफ से इस तरह से मैसेज आया है, तो वहाँ रहना पड़ेगा और वहीं का बनना पड़ेगा, तो सीधी बात है। तो मतलब शुरुआत में रिश्तेदारों में मतलब कैसा क्या फील करा? हाँ, स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला कि जैसे कि जाना पड़ेगा तेरे को, वहाँ रहना पड़ेगा परमानेंट। तो फिर वो बोले कि अच्छे से सोच विचार कर ले, पूरा सोच विचार करके ही मेरे को बताना कि क्या करना है आगे। फिर मैंने भी अपना पूरा सोचा, फिर बताया उनको, तो सारे सहमत हो गए। मतलब आपके परिवार के साथ में जैसे लड़की के साथ जाते हैं, हमेशा रिवाज भी है अपने समाज में, लड़की के साथ एक दोस्त का भाई भी जाता है, तो आपके साथ भी कोई आया था क्या? मेरी बड़ी बहन आई थी साथ। आपकी बहन आई थी? बड़ी बहन आई थी। हाँ जी। तो मतलब जैसे 2 दिन हो गए शादी को, 2 दिन के बाद घर वालों की तरफ से आपके पास कोई फ़ोन आया, मैसेज आया हो, या मतलब आना जाना किस तरह रखोगे परिवार के साथ? जैसे लड़की 5 दिन के बाद जाती है, फिर 1-2 दिन या जैसे परिवार की मर्जी होती है 10 दिन 15 दिन के बाद फिर परिवार में यही रहना है। आपने तो मतलब सारी उम्र यही इसी गाँव में रहना है, तो वो आज्ञा क्या की? वो जैसे लड़की जाती है ना, जिस हिसाब से वैसे ही जाना है। जैसे पग फेरे के लिए हम कल गए थे, उसके बाद आज आ गए हैं, अब 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद वापस फिर जाना है, तो ऐसे ही चलता रहेगा फिर। तो मतलब आपने कुछ अलग सा महसूस नहीं हुआ? नहीं, अलग तो महसूस हो ही रहा है ना, क्योंकि एक अलग तरीका हो गया ना, महसूस तो होना सच्चाई है। हाँ सही बात है, अलग तो हो गई, फिर यहाँ आना थोड़ा सा और लगता है, लेकिन अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। तो जैसे लड़की काम करे करती घर में, सीधी बात है, वो काम कराना पड़ेगा। नहीं, काम तो इन्होंने ही करना है, वो तो लड़की के फर्ज। मिलजुल के तो करना पड़ेगा, इज्जतदारी तो करनी पड़ेगी। मिलजुल के ही कर रहे हैं सारे। हाँ जी। तो मतलब देखो, काम तो हर एक जगह करना है, जो लड़की ने अपना काम है, थोड़ा लड़के ने अपनी टाइप के काम है। मतलब आप जैसे आप घर से आए हैं, तो जैसे लड़की ने हम दहेज देते हैं हमारे परिवार में, देखो दहेज नहीं कह सकते इसने, एक आशीर्वाद कह सके, मान लो उसने दे हैं हमें कुछ भी रहने सहने का, तो आपकी तरफ से परिवार की तरफ से कुछ दिया गया क्या? हाँ जी, सारा कुछ दिया गया। जैसे ये स्कूटी है, स्कूटी दिखाना भैया, ये स्कूटी है। अच्छा, ये स्कूटी है, और बाकी जो बेड है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, सोफे सेट हो गए, तो ऑल आइटम सारे दिए गए हैं। वो आपके परिवार की तरफ से दिए? हाँ जी, हमारी परिवार की तरफ से गिफ्ट। जो भाई बहुत बड़ी सोच है। देखो मतलब अंत में क्या संदेश देना चाहोगे कि इस तरह, क्योंकि अपने एरिया में थोड़ा अलग माहौल है, जींद गारिया सबसे ये मानता ही है, लेकिन बस यही संदेश है कि जैसे लड़कियां हैं वो बोझ ना समझे, क्योंकि जैसे लड़की हो जाती है कल्ली, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है घर वालों को, तो बोझ तो रखना ही नहीं है। तो ऐसी शादी मैं कह रहा हूँ और भी बच्चे करें तो अच्छा होगा। देखो इस परिवार में तो वैसे भी अभी 2 साल पहले ही घटना हुई है, जवानी लड़का हो गया था, कितने साल का हो गया था? 20 साल का लड़का था, जो कि कोई न कोई घटना बन गई, उसके कारण चला गया। देखो परिवार में दुख तो होता ही है, फिर भी इन्होंने सोचा भाई हमारा एक लड़की है, तो हम लड़की का मतलब रिश्ता करेंगे, तो हम लड़के को यहीं लेके आएंगे। एक बहुत बड़ी सोच है ये। हाँ, बहुत बड़ी सोच, क्योंकि वंश चलाना, देखो मेरा एक आदमी सोचता है वंश चला उसका परिवार का, और तो मतलब ये बहुत बड़ी सोच है। तो इस बारे में क्या कहें?
हाँ बस दोनों की तरफ से ही बहुत मुश्किल हो रहा था और मेरी तरफ से ही हो रहा है, क्योंकि मम्मी भी जाते टाइम इतनी ज़्यादा रोई थी, थोड़ा सा आंसू तो मेरे को भी आते हैं। मतलब जैसे लड़की वाले रोते हैं वैसे रोए थे। मम्मी और भाई तो बहुत ज़्यादा आंसू आए उनको। फिर माँ मम्मी कंट्रोल करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। चलो, आप कितने पढ़े लिखे हो? बीटेक मैकेनिकल। बीटेक मैकेनिकल। मतलब पढ़े लिखे का फ़र्क है या वैसे सोच का ही फ़र्क है या गुरुजी का फ़र्क है? इसके तीनों में कौन सा पॉइंट मानो? मेन तो गुरुजी की बात को हम सबसे ज़्यादा मानते वो हैं। तो देखो फॉलो करा ही है, उसी के अनुसार आपका आगे चली बातचीत है। हाँ, गुरुजी का मेन है।